और अपना हम अपवित्र रहे, दूसरे को पवित्र करने का भाषण देते, तो ये हमको लगता है कि ऐसा मनाना भी पापी होगा। हम लोग अपना पवित्रता से अभिप्राय है कि सर्वे भवन्तु सुखना का परंपरा जो हमारे शास्त्र में भी है और हमारे परंपरा में भी रहा है, जिसका दिशाबोध हमारे संत शिरोमणि ने भी किया है। इस पर हम लोग एक पग भी यदि चलने का प्रयास करें, तभी हमारा यह जयंती मनाना सार्थक होगा। और यदि हम लोग इस दिशा में एक कदम भी बढ़ेंगे, तो आने वाला जो जीवन है वास्तव में यह धरा पर स्वर्ग का जो परिकल्पना है वह सफलीभूत होगा। इसलिए हम लोग आज प्रण ले कि हम लोग कम से कम जो सामाजिक समस्या है, विद्वेष है, विकृति है, जो आत्मिक पवित्रता का बहुत तरह के आडंबर के रूप में दिख रहा है, उसके हम लोग क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस के काम करेंगे। कुछ कम करने का एकाएक तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कम करने का तो हम लोग काम कर ही सकते हैं। अपने आप को अंदर से यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि वो अंदर से पवित्र नहीं है, उसके पास यदि अंदर से अंदर मन, देखिए दुर्जन और सज्जन में अंतर होता है। सज्जन में मन वचन कर्म एक होता है, दुर्जन का तीनों अलग होता है। तो रविदास हमारा इस चीज की प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोग मन और वचन और कर्म से एक होने का काम करें और इस पर प्रयास करें। एकदम एक नहीं हो भी रहे तभी तो प्रयास तन मन से करेंगे ही। मेरा इस पर अभी बहुत कुछ बोलना, मतलब मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि हम लोग अपने आप में, हम लोग सब चाहते हैं बगल वाला बदल जाए, लेकिन हम जहाँ वही रहे। तो यदि हम लोग स्वयं बदलने का प्रयास कुछ करेंगे, इनके जीवन से सीख लेंगे, तभी यह इस तरह का प्रोग्राम सार्थक होगा। और इसका उद्देश्य भी यही है, इतना आज हम लोग को इस तरह से इनको याद करने का उद्देश्य भी यही है कि इनसे हम कुछ न कुछ सीख लें। यदि सीख नहीं ले तो सिर्फ पुष्पांजलि करें और बस ऐसे करते रहे तो सिर्फ एक दिखावा रहेगा, बस फोटोग्राफी करना है। यदि अंदर से परिवर्तन, आत्म परिवर्तन सबसे बड़ा टफ काम है जीवन का, सबसे दुष्कर है कार्य। तो इस काम का यदि हम लोग प्रण ले लें कि हम लोग भी प्रयास करेंगे उनके जैसा बनने का, उनके कदम पर चलने का, पूर्णतः नहीं बने कि जितना भी संभव है, जिस लेवल पर भी हो, आत्मिक शुचिता का प्रयास करेंगे। हम लोग अपना पवित्रता के जो बात करते हैं, स्वयं के प्रति ईमानदार होने का काम, जिस काम को करें ईमानदारी से काम करने का प्रयास करें, तभी हमारा ये होगा, सार्थक होगा। अभी आप सबका काम क्या है? पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आपके पास आने वाली आप भावी आप शिक्षक हैं, तो अपना काम के प्रति कितना ईमानदार हो, समय पर आना जाना, काम करना, किसी को ऐसा नहीं हो कि बोलना पड़े, जैसे होता है बोलना पड़ता है, अटेंडेंस कम है। इस तरह से हम लोग यदि ईमानदारी से काम करें तो वास्तव में काम यही है। और अपना समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, परिवार के प्रति इस तरह से ईमानदारी के भाव भी दिखाने का काम करना होगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग को भजन सुनना भी है। मैडम अभी बोल रही थी कि वीडियो भी दिखाना है, और हम बीच में ऐसे टपके भी है कहे, क्योंकि अभी डाइट में 27 से ऑफिशियली है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि है तो डाइट का टेम्पोररी कुछ समय के लिए इधर उधर उड़ने का काम मिला, उड़न दस्ता नाम का। तो इसलिए पूरा सारण का जितना भी सेंटर है उड़ना पड़ता है। 70 सेंटर है इंटर का, हर एक सेंटर पर अभी घूम चुके हैं। और बीच बीच में जहाँ भी सारण, यहाँ चूंकि सोनपुर में भी 6 सेंटर है, तो जब भी होता है तो फिर आते हैं यहाँ पर बीच बीच में। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि कम से कम संत रविदास जी की कृपा से उनकी जयंती में शरीक होने का हमको मौका मिला। इसलिए हम बहुत आभारी हैं आप सबके भी, और विशेष रूप से भास्कर सर के भी, कि जो जयंती मनाने के नाम पर एकदम तहे दिल से इनका उत्साह जो है इतना हो जाता है कि यदि बस चले तो डेली किसी न किसी का जयंती एक बार प्रथम पाली, एक बार धन्यवाद।